एनडीए गठबंधन में शामिल आजसू पार्टी के संसदीय बोर्ड की आज बैठक हुई, जिसमें गिरिडीह सीट से चर्चा की गई और गिरिडीह सीट से फिर से एक बार चंद्र प्रकाश चौधरी जी को प्रत्याशी बनाया गया। आपको बता दें कि झारखंड में बीजेपी और आजसू का गठबंधन है, जिसमें 13 बीजेपी लड़ेगी और 1 आजसू पार्टी लड़ेगी। मौके पर नेताओं ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। पार्टी मुख्यालय में लोकसभा के संदर्भ में और उसकी तैयारी के संदर्भ में आज आहूत जो संसदीय टीम पार्टी की बैठक में मैं सबसे पहले अपने राज्य के सभी पत्रकार मित्रों का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। पार्टी अपने राष्ट्रीय जो एजेंडा है उसके साथ एनडीए के साथ मिलकर इस प्रदेश में राष्ट्रीय और राष्ट्र को समर्पित नेतृत्व एनडीए के पक्ष में एक बड़ा जनादेश के लिए राज्यव्यापी तैयारी के लिए संकल्पित है। पार्टी संयुक्त रूप से एनडीए के सहयोगी के रूप में राज्य के अंदर 14 पार्लियामेंट एरिया में एक पार्लियामेंट क्षेत्र जो हमारा है, जो पिछले बार भी हमारा रेशियो 13+1, इस बार भी 13+1 का जो निश्चय हुआ है उसमें एक हमारा गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र है। और उसी लोकसभा क्षेत्र के अंदर हमारी पार्लियामेंट बोर्ड ने ये निर्णय लिया कि पार्टी के राष्ट्रीय चेहरा के रूप में हम पार्टी का नेतृत्व लोकसभा में हम करेंगे। और उसी एजेंडे को ध्यान में रखते हुए हमने पार्लियामेंट एरिया में पार्टी का प्रतिनिधित्व करने के लिए हमने चंद्र प्रकाश चौधरी जी को फिर से अपना प्रत्याशी सुनिश्चित किया है। पार्टी ने राज्य भर में एनडीए की बड़ी जीत के लिए पूरे लोकसभा क्षेत्र में, सभी लोकसभा क्षेत्रों में गिरिडीह और रांची जो पूर्ण हो चुका है, जब हमारा गांव प्रभारी, महिला प्रभारी हर गांव के अंदर 2 पिलर मेंबर हमारे जो सुनिश्चित हैं, उनके साथ सम्मेलन करके एक बड़ा जनादेश एनडीए के पक्ष में आए, इसकी तैयारी को लेकर एक पखवाड़े के अंदर में सभी शेष लोकसभा क्षेत्रों में भी सम्मेलन करने का और उन्हें राष्ट्रीय जो हमारा एजेंडा है, राष्ट्रीय एजेंडा में खुद को शामिल करते हुए एनडीए के पक्ष में लोगों की गोलबंदी, जनमानस की गोलबंदी को एक साथ बेहतर रूप से हम लोग कैसे तालमेल के साथ कर पाएं, उसकी तैयारी के लिए उन्हें आगे करेंगे। राज्य स्तर पर बेहतर समन्वय और चुनावी कार्यक्रमों का बेहतर संचालन के लिए भी टीम गठित करने का निर्णय लिया है। इस बीच एक उपचुनाव है हमारा गांडे का। गांडे उपचुनाव के संदर्भ में चूंकि वहां हमारी पार्टी मजबूत है, हमारा चुनाव क्षेत्र पिछले बार भी रहा है जब हम अलग अलग चुनाव लड़े थे। अब उस क्षेत्र में हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं का और लोगों का वर्तमान समय का मूल्यांकन के लिए 5 सदस्यीय दल का गठन किया गया है, जो 1-2 दिन के अंदर उस क्षेत्र में जाएंगे, प्रवास करेंगे और वहां से एक जनमत तैयार करके पार्टी के समक्ष रखेंगे। फिर आगे हम लोग संयुक्त रूप से एनडीए के संदर्भ समक्ष इस एजेंडा को रखते हुए हम लोग निर्णय लेंगे गांडे के संदर्भ में। लोकसभा स्तर पर भी पार्टी ने प्रभारी सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है, ताकि बेहतर तालमेल हर लोकसभा क्षेत्र में हमारा एनडीए के साथ हो सके। भारत के नवनिर्माण की बारी चल रही है। भारत खुद को एनडीए के नेतृत्व में, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत 2047 तक एक प्रगतिशील देश की सूची में खड़ा होना है। उसी को ध्यान में रखते हुए हम सभी लोग एक झारखंड के रीजनल जो मुद्दे, देशव्यापी विषय हैं, उनका भी हल करने का उद्देश्य के साथ एनडीए को मजबूत करने के लिए पार्टी काम करेगी। पार्टी के वर्कर काम करेंगे और राज्य के लोगों को से जनादेश मांगा जाएगा। क्या अभी ये पोजीशन उचित है? साथ में होता तो मैं अभी दोनों फार्मूला लेके बैठ जाता। अभी तो ये नहीं है। अभी जो चुनाव सामने है, मैं कहा एकदम मैं तीसरा पोजीशन, मैं पहला पोजीशन जो जीते थे, दूसरा पोजीशन भारतीय जनता पार्टी का, तीसरा हमारा था। हम लोग अलग अलग चुनाव लड़े थे। आज उनके कैंडिडेट जो सेकंड कैंडिडेट थे वो अब दूसरे पार्टी में चले गए। अब स्वतः हमारा वहाँ कैंडिडेट जो भी हैं वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, लोगों के साथ जुड़े हुए हैं।
तो हम हैं वहां पर, उसके मूल्यांकन के लिए तो मैं पार्टी की 5 सदस्यीय दल का गठन कर रहा हूं। ये लोग जाएंगे, वर्तमान में पार्टी की स्थिति और क्षेत्र के लोगों की भावना दोनों को कलेक्ट करके आएंगे, फिर हम लोग एनडीए में बैठेंगे। बंगाल के बारे में भी चर्चा की आपने, बंगाल में भी दावेदारी कर सकती क्या लोकसभा चुनाव को लेकर? बंगाल में हमारे पार्टी का पक्ष जानने के लिए हम लोग आएंगे। हमारे पार्टी यूनिट जो पुरुलिया, मेदिनीपुर, बांकुड़ा का है, वो लोग आपस में बैठेंगे और बैठ के विचार देंगे। बंगाल और उड़ीसा में विधानसभा, उड़ीसा के लोग आए हुए हैं, उड़ीसा के मेरे राज्य जो प्रतिनिधि टीम आई हुई है और कई महत्वपूर्ण लोग भी आए हुए हैं। वहाँ विधानसभा का भी चुनाव, हाँ, इसीलिए वो ध्यान में इसीलिए तो कुछ है। मैं कहा ना, उसके लिए टीम निर्णय करेगी, एक टीम रख रहे हैं, वो निर्णय करेंगे। बोलो और कुछ। रविंदर पांडे अलग थलग चल रहे हैं, उनका क्या सहयोग मिलेगा? भाई मैं तो हर लोगों का सहयोग चाहूंगा। मैं तो जब एक अदना सा एक आम लोगों का मैं सहयोग चाहता हूं, मैं अपनी अपील के अंदर उनको चाहता हूं, उनकी इच्छाओं के लिए नेतृत्व देना चाहता हूं। तो मेरे लिए आम और खास बराबर है इस चुनाव में। सभी लोगों का सहयोग हम चाहेंगे और ताकि एक बेहतर जनमत के साथ हम इस क्षेत्र का नेतृत्व कर सके। जिस तरीके से रविंदर पांडे को कांग्रेस में जाने की बात आ रही है, फोटो की मेरा नियंत्रण नहीं ना उनके ऊपर, तो जब मेरा नियंत्रण सामने किसी में के आएंगे ऊपर तो नहीं क्या- है। सामने आएंगे तो कैसा होगा मुकाबला? देखो, मुकाबला का आकलन अभी नहीं किया जा सकता और मुकाबला वहां नहीं होता है इस तरह से। मैं रविंदर भाई हमारे पुराने सहयोगी हैं और हम लोग अभी भी मिलते जुलते हैं और मेरा पूरा विश्वास है कि वो सकारात्मक उनका विचार होगा। राजनीतिक में विचारों का अंतर कभी कभी होता है, लेकिन आगे देखे हो सके साथ में खड़े रहेंगे। ठीक। मैं तो हमेशा पॉजिटिव सोचता, मैं तो उल्टा सोचता ही नहीं कभी भी। सांसद महोदय कुछ बोले? चलो और कुछ। सांसद महोदय, एक बार फिर पार्टी ने आप पे भरोसा किया है, गिरिडीह से आपको उम्मीदवार बनाएगा। देखिए, गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से पार्टी के द्वारा पिछला बार उम्मीदवार बनाया गया था और हम लोग काफ़ी मजबूत स्थिति में रहे और चुनाव भारी अंतर में और सर्वाधिक वोट से हम लोग जीते भी। और जो 5 साल का कार्यकाल रहा काफ़ी संतोषजनक रहा। बीच में कुछ कमियां रही है कोरोना काल में, जो हम लोग थोड़ा डिस्टर्ब रहे 2 साल, लेकिन फिर भी मैं आपको यही कहूँगा कि गिरिडीह जिला जिस समय 2019 में जो स्थिति था, उस समय जो आकांक्षी जिला में गिरिडीह 61वां नंबर पर था, जो अभी वर्तमान में हम 3रे नंबर पर विकास के सभी विषय को लेकर जो विकास के चीज़ें हैं, जो काम हुआ है, आज 3रे नंबर पर खड़ा। तो ये हमारी उपलब्धि रही है और मैं पूरा प्रयास करूंगा आने वाले समय में भी विकास के कार्यों को, गिरिडीह को आगे ले जाने में मेरा पूरा योगदान रहेगा और पार्टी ने विश्वास जताया, तो निश्चित तौर पर इस काम को हम और आगे बढ़ाएंगे। सर, वहाँ पे आप कोयला चोरी रोकने के लिए एक अभियान भी चला रहे थे, उसमें कितनी सफलता? देखिए, कोयला चोरी एक विषय रहा है और उसमें हम सड़क पर भी उतरकर कोयला चोरी का हमने विरोध किया, लेकिन वर्तमान सरकार का रवैया, वर्तमान सरकार कोयला चोरी को कितना महत्व दिया है या किन्हीं लोगों से छिपा हुआ नहीं। खास करके धनबाद कोयलांचल क्षेत्र में बड़े बड़े माफिया लोग जो कोयला चोरी में सफल भी रहे, सरकार का संरक्षण भी रहा, लेकिन उसके बावजूद भी एक जनप्रतिनिधि के नाते, एक सांसद होने के नाते हमने उसका विरोध किया। कई जगहों पर हम खुद जाकर गाड़ियों को रोका, छापामारी किया, इस तरह से हुआ। लेकिन हमेशा गलत लोगों का विरोध हमारी पार्टी करते रही और आगे भी हम लोग माफियाओं के विरोध में हमेशा सड़क पर रहेंगे। ठीक है।